एनसीसीआईए ने एफआईआर्स की हैं इकराम कंवल, नदीम मुबारक उर्फ नानी वाला और हसनैन शाह के खिलाफ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सूर्य कुमार यादव के खिलाफ एक फॉर्मल कंप्लेन कर दी है आईसीसी को। मोहम्मद अली मिर्जा, आपको पता है कि वो तहवील में है, उनके ऊपर गुस्ताखी रसूल और गुस्ताखी मजहब और हर तरह की इल्जामात लगे हुए हैं। शानदीर, मेरा नाम है वकास अभी राना। कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। एनसीसीआईए ने एफआईआर्स की हैं इकराम कंवल, नदीम मुबारक उर्फ नानी वाला और हसनैन शाह के खिलाफ। पहले आपको बताया था कि रजब भट्ट के खिलाफ भी एफआईआर हो गई है और हुरैरा साहब है कोई, उनके खिलाफ भी एफआईआर हो गई है। तो ये जो मामला शुरू हुआ था डकी भाई से, ये रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है। एफआईए या एनसीसीआई ये आगे से आगे बढ़ती जा रही है। आपको पता है कि इकरा कंवल प्रेग्नेंट थी, उनके यहाँ आई थिंक बेटा या बेटी की पैदाइश हुई है। ज़ाहिर बात है बेटा या बेटी हुई होगी, लेकिन अब मेरे इल्म में नहीं है कि वो बेटा है या बेटी। बहरहाल उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है अभी रिसेंटली। अब वो पेश नहीं हो रही थी। उनके जो वकील हैं अली इशफाक साहब, मियां अली इशफाक, वो उनको उनकी बिहाफ पे जवाब दे रहे थे एनसीसीआईए को। लेकिन अब उनके खिलाफ चूंकि एफआईआर हो गई है तो आई थिंक उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त मुमकिन है। एनसीसीआई उनको गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि वो तो मुल्क में हैं। अब ये जो नदीम मुबारक साहब आई थिंक ये भी मुल्क में मौजूद है। अच्छा जी, मुझे अभी बताया गया है कि ये नदीम जो मुबारक साहब है और फनानी वाला, ये शायद बाहर जा चुके हैं। तो ये हैरानकुन बात है कि ये बाहर कैसे चले गए, क्योंकि ये तो अभी बयान आया था इनका। ये बैठे हुए थे, पॉडकास्ट कर रहे थे एक साहब के साथ, वो कह रहे थे कि जी मैं डकी भाई के केस के लिए वापस आया हूँ, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर और मैंने तो पेश भी हुआ हूँ एनसीसीआईए में। उन्होंने मेरे फ़ोन भी ले लिए, मेरी वो सारी उन्होंने रिकॉर्ड भी चेक किया, वो मैं क्लियर हो गया हूँ। तो अब पता चल रहा है कि जी वो यूके, वो भी रजब भट्ट के साथ ही फिर रहे हैं कहीं पर इंग्लैंड में। तो बहरहाल ये एक देखने वाली बात है कि उनको किसने जाने दिया। अगर वो मतलूब थे, अगर उनके खिलाफ एफआईआर करनी थी, तो किसने उनको इजाज़त दी और एनसीसीआईए ने क्यों नहीं उनका नाम जिसको आप एग्जिट कंट्रोल लिस्ट कह लें या पर्सन ऑफ इंटरेस्ट लिस्ट होती है, वो उसमें क्यों नहीं डाला गया। तो बहरहाल ये डेवलपमेंट हो चुकी है। अब ये लोग ऑफ कोर्स इस सारे मामले में हैं कि जो डकी के साथ हुआ वही मामलात इनके साथ होंगे, इनकी जायदाद सील होगी, इनके अकाउंट सील होंगे, देखा जाएगा कि इन लोगों ने कहाँ-कहाँ से पेमेंट्स लीं, जो बेटिंग ऐप्स थी उनके साथ इनका क्या ताल्लुक था, ये किस हद तक लोगों को गुमराह करते रहे वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो स्टेट इज़ सीरियस इन दिस मैटर और स्टेट इनके खिलाफ कार्रवाई करने की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सूर्य कुमार यादव के खिलाफ एक फॉर्मल कंप्लेन कर दी है आईसीसी को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ है कि सूर्य कुमार यादव ने पोस्ट मैच सेरेमनी में, इनफैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें बैठकर एक फजूल बात की। उसने कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया की कोई राइवलरी नहीं रही, पाकिस्तान को हम बार बार हराते रहे हैं और कोई मैच नहीं है, देयर इज़ नो राइवलरी। उसके ऊपर पीसीबी ने एतराज़ किया है और उन्होंने आईसीसी से इसकी कंप्लेन की है। अब आईसीसी इट्स वेरी बायस्ड टुवर्ड्स इंडिया। आई डोंट नो वो क्या कार्रवाई करेंगे सूर्य कुमार यादव के खिलाफ। पहले ही कार्रवाई नहीं हुई जबकि सूर्य कुमार यादव ने पोस्ट मैच सेरेमनी में जो बातें की थी, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि वी डेडिकेट दिस विन टू इंडियन आर्मी और पहलगाम के लोग और ये और वो ना, मतलब हारी हुई आर्मी को डेडिकेट कर रहे थे वो उस मैच की जो विन थी। पर उस पे भी कार्रवाई नहीं हुई, तो अब इस बयान पे क्या कार्रवाई होगी, लेट्स सी। बाकी ये है कि बीसीसीआई ने भी कंप्लेंट की है आईसीसी को और वो कंप्लेंट है हारिस रऊफ के बारे में। हारिस रऊफ ने क्राउड को जो जहाज गिरने के इशारे किए थे और 6-1 के जो इशारे, सॉरी 6-0 के जो इशारे किए थे, उस पर बीसीसीआई ने कंप्लेंट कर दिया आईसीसी को। और आपको पता है कि ये जो हारिस रऊफ ने किया था ना, इस पर इंडियन अवाम बिल्कुल तिलमिला गए थे। बड़ा गुस्सा था इंडियन अवाम में। ट्विटर और एक्स पर तो मतलब जो है ना, अन्नी पड़ी हुई थी। पीपल वर सो एंग्री, इंडियंस वर सो क्रेजी, इंडियंस वर गोइंग एब्सोल्युटली मेंटल। वो कह रहे थे ये क्या किया है, ये इसका क्या मतलब है, ये क्यों किया। तो वो बड़ा उस पे ना, और हारिस रऊफ को पाकिस्तानी जैसे वो कह रहे थे एक्स्ट्रा ज्यादा लगा है, बहुत अच्छा किया है वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो दोनों तरफ के मामला इस तरह के चल रहे थे। अब बीसीसीआई ने कंप्लेन कर दी है और साहिबजादा फरहान के खिलाफ उन्होंने मैच जीतने के बाद, आपको पता है कि उन्होंने बैट को एक गन की तरह करके तो वो कोई इशारा किया था और उसके बाद उस पे मीम्स भी बनी थी, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो लोगों ने उसको लिटरली गानी बना दिया था।
बट इंडियंस उस पे भी बहुत गुस्सा हुए थे और अब बीसीसीआई ने उस चीज़ पे भी कंप्लेंट किया आईसीसी को। मुझे लगता ये है कि आईसीसी ने पाकिस्तान के खिलाफ तो कार्रवाई कर देनी है, उनमें इतनी हिम्मत और जुर्रत तो है नहीं कि वो बीसीसीआई के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई या फाइन या कुछ ना कुछ कर देना है। तो इस तरह का मामला कुछ लगता है। अच्छा जी, अब मोहम्मद अली मिर्ज़ा आपको पता है कि वो तहवील में हैं, उनके ऊपर गुस्ताख़ी रसूल और गुस्ताख़ी मज़हब और हर तरह की उन पर इल्ज़ामात लगे हुए हैं। वो एनसीसीआईए की तहवील में हैं। अब ये हुआ है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी एक तरह से एक फ़तवा जारी कर दिया। उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी की और उसमें उन्होंने बताया है कि जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जो बातें की हैं, उनका ये कहना है कि ये बातें आप इस तरह नहीं कर सकते। बहुत सी मैं आपको बल्कि पढ़ के सुनाता हूँ क्योंकि सेंसिटिव मामला है, लेकिन आपके इल्म में होना चाहिए कि वो इसमें क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने। वो कहते हैं जी, अक्सर ये कहा जाता है कि कुरान और सुन्नत में भी बाज़ कुफ़री अल्फ़ाज़ नक़ल हुए हैं, मगर ये बात अधूरी पेश की जाती है। हकीकत ये है कि जब इन तमाम मकामात को देखा जाए तो साफ ज़ाहिर होता है कि वहाँ उन अल्फ़ाज़ को बतौर रद्द, इनकार और सख्त तंबीह के लिए के ज़िक्र किया गया है, ना कि किसी तायद के तौर पे। आई मीन दैट्स कॉमन सेंस, ऑब्वियसली उसकी कोई तायद थोड़ी होगी, कुफ़री अल्फ़ाज़ अगर इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो तायद के लिए थोड़ी इस्तेमाल होंगे। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल वाले भी कमाल करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि शरई असूल ये है कि कुफ़र के अल्फ़ाज़ सिर्फ़ इस वक़्त नक़ल किए जा सकते हैं जब उनका मकसद कोई जायज़ दीनी ज़रूरत हो, मसलन शहादत, बातिल की तरदीद, तलीम या तंबीह वग़ैरह। तो उन्होंने ये कहा है कि जी इन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ नहीं किए, इनको उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करने चाहिए थे। इन्होंने कहा है कि ये सज़ा के मुस्तहिक़ हैं, इनका जुर्म संगीन है। इन्होंने बार-बार दोहराए हैं ये अल्फ़ाज़ और उन्होंने एक ट्रांसक्रिप्ट भी पढ़ी है जिसमें वो उन्होंने कहा है कि मोहम्मद मिर्ज़ा ने कहा, लेकिन कुरान मुझे इजाज़त दे रहा है कि मैं इसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूँ, अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरह माइदा की आयत नंबर 5, किस औरत के साथ? जो मेरे नबी को वो उस पे फिर वो एक जिस वर्ड पे कंट्रोवर्सी, मैं तो ये नहीं अल्फाज अदा कर सकता। अब मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मेरा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो रिश्ता है या जो ताल्लुक है, जो जज्बात है, मैं ऐसे अल्फाज उनके लिए, चाहे किसी ने कहा है कोई रेफरेंस है या तलीमी भी कोई उसका मकसद हो, मैं फिर भी ये अल्फाज नहीं बयान कर सकता। तो वो उन्होंने ये कहा है कि इसने ये बातें की हैं और फिर उन्होंने उस आयत को भी तर्जमा वहाँ साथ लगाया है। जो इंटरेस्टिंग बात इसमें की गई है वो ये भी है कि मैं आपको पूरी पढ़ देता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस पर तौहीन कुरान की दफ़ा भी शामिल की जाए। वो कहते हैं जी, इसलिए मिर्ज़ा इंजीनियर का ये बयान कुरान की तौहीन और मानवी तहरीफ के ज़िम्रे में भी आता है और तौहीन रिसालत को भी मुस्तलज़म है। लिहाज़ा इस पर आयद दफ़ात में तौहीन कुरान की दफ़ा भी शामिल की जाए। फिर उन्होंने एनसीसीआई वालों के ऑफ़िसर को भी रगड़ा। उन्होंने कहा, आपने जो हमें डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं उसमें आपने जो फ़तवे भेजे हैं वो जो इंजीनियर अली मोहम्मद मिर्ज़ा हैं, इनके हक़ में वो आपने हमें भेजे हैं। जो मुद्दई है उसकी तरफ से आपने हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे, जो कि गलत बात है। उन्होंने कहा तो ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की कार्रवाई है। अब लेट्स सी कि इसमें क्या आगे बढ़ता है। इसमें ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। ज़ाहिर-सी बात है कि हम लोग तो बड़े सेंसिटिव हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और जिस पर ये इल्ज़ाम लग जाए तौहीने कुरान का, तौहीने मज़हब का, तौहीने रिसालत का, वो तो फिर बंदा पाकिस्तान में उसका बचना तो बड़ा मुश्किल है। तो लेट्स सी कि मिर्ज़ा साहब का, इंजीनियर साहब का क्या एंड होता है या क्या इसमें से रिज़ल्ट निकलता है। बट ये उस पे डेवलपमेंट जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। आज के लिए इतना ही। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेक श्योर कि यू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपने पूरी वीडियो देख ही ली है तो फिर सब्सक्राइब भी करें और लाइक वीडियो को भी करें अगर आपको पसंद आई है, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। खुदा हाफ़िज़।